हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में क्या पढ़ेंगे, मिसलिनियस एग्जाम्पल का जो लास्ट टॉपिक है वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में आपने मिसलिनियस एग्जाम्पल्स सभी कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लास्ट देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, जिसने भी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं वो आज से ही, अभी से ही बल्कि बनाना स्टार्ट करें, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मिसलिनियस एग्जाम्पल का ये एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल नंबर 7 और लास्ट है। ठीक है, इसके दो पार्ट होंगे, हम दोनों देखेंगे। ए पार्ट देखिए, u0 प्लस u1 प्लस u2 अप टू un इक्वल n प्लस 1 c1 u0 n प्लस 1 c2 del u0 u0 अप टू प्लस डेल एन u0। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के लिए देखें कैसे हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। क्या दे रखा था, u0 प्लस u1 प्लस u2 और अप टू un दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, n प्लस 1 c1 u0 इक्वल में n प्लस 2 c2 डेल u0 और n प्लस 3 c3 डेल स्क्वायर u0 अप टू डेल n u0 है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो LHS लेके हम क्या निकालते हैं, आपको मालूम है कि LHS को लेके हम क्या निकाल के आते हैं, RHS निकालते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में LHS लेके चलें। LHS हमारे पास क्या है, u0 प्लस u1 प्लस u2 अप टू un। इसको मैं ये लिख दूं क्या, e की पावर 0 या u0 ही पड़ा रहने दे। ठीक है, प्लस e u0 प्लस e स्क्वायर u0 अप टू प्लस e की पावर n u0। ठीक है, e की पावर n u0। अब देखिए आगे, इसमें से हम u0 कॉमन निकाल दें। u0 कॉमन निकालेंगे 1 प्लस ई स्क्वायर अप टू प्लस ई की पावर n। ठीक है, u0 ये हो जाएगा। यानी कि अगर आप आगे सॉल्व आउट करेंगे तो हम सॉल्व आउट करने के लिए देखिए क्या है, u0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस un, और ये क्या है, u0 प्लस ई u0 प्लस ई स्क्वायर u0 अप टू ई की पावर n u0, और यहाँ पर u0 कॉमन निकाल दिया। अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या, e की पावर n प्लस 1 माइनस आई अपॉन ई माइनस आई। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इन जीपी, ये होता है क्या, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ठीक है, जीपी की सम टर्म करेंगे कितने, n टर्म्स को। देखिए क्या, अगर आप वापस इसका डिवाइड दोगे तो मैं आपको एक करके बताऊं तो वापस वही टर्म बनेगी। देखिए कितनी बार जाएगा, e की पावर n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e की पावर n प्लस 1 माइनस e की पावर n माइनस प्लस। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, e की पावर n माइनस आई। फिर अगली बार e की पावर किससे मल्टीप्लाई करेगा, n माइनस 1, यानी कि खोलते जाएंगे तो वापस यही स्टेप आएगी, डिवाइड देंगे तो वापस यही स्टेप आएगी। तो इसी स्टेप को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब देखिए आगे, अब क्या होगा, यानी कि हमारे पास इस स्टेप को मैंने लिख दिया। अब मैं पुट करूँगी, पुट e इक्वल आई प्लस डेल, पुट e इक्वल आई प्लस डेल। क्या पुट कर रहे हैं हम, e इक्वल आई प्लस डेल। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आएगा, i प्लस डेल की पावर n प्लस 1 माइनस आई
अपॉन आई प्लस डेल माइनस आई यू नॉट। ठीक है, अब देखिए खोलोगे आप तो ये होगा आई प्लस एन प्लस वन सी वन, काफ़ी बार बताया हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब और प्लस में एन प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर अप टू डेल की पावर कहाँ तक खुलेगा, एन प्लस वन माइनस आई। ठीक है, अपॉन में देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, अपॉन में अपने पास क्या है, डेल है। ठीक है, अपॉन में अपने पास क्या है, डेल है, और यहाँ क्या आ गया, यू नॉट आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक हमने किया गया LHS लिया, LHS क्या, यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू अप टू यू एन, और ये क्या आ गया, यू नॉट प्लस ई यू नॉट। क्यों लिख सकते हैं, यू वन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है ना, अगर मैं ई यू नॉट को वापस खोलूंगी तो ये क्या बन जाता है, यू वन बन जाता है, इसलिए यू वन को हम क्या लिख सकते हैं, ई यू नॉट लिख सकते हैं। यू टू को क्या लिखा, ई स्क्वायर यू नॉट, और अप टू ई यू एन को क्या लिखा, ई की पावर एन यू नॉट, और कॉमन निकालिए वन प्लस ई स्क्वायर अप टू ई एन यू नॉट, ई की पावर एन प्लस वन माइनस आई का फॉर्मूला बना दिया, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में इसका योग के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, आर माइनस वन होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन यू नॉट, ई इक्वल क्या होगा, आई प्लस डेल रख दिया। ठीक है, माइनस आई, और आई से आई कैंसिल आउट हो गया, यू नॉट, और आई प्लस डेल को मैंने खोल दिया, आई प्लस डेल को मैंने खोला, अपॉन में क्या बचा, डेल बचा, और यू नॉट आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व आउट करें तो मैं यहाँ से ये क्लियर कर रही हूँ, जहाँ हमें ज़रूरत है इसलिए हम इसको पढ़ा रहने दें। अब देखो क्या है, यहाँ देखिए आई से आई कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये टर्म तो देखिए इक्वेशन उतारी हुई है, क्या बचा, एन प्लस वन सी वन डेल प्लस एन प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर अप टू डेल एन प्लस वन और यू नॉट। ठीक है, और बाहर में लिख दूँ वन अपॉन डेल लिख सकते हैं। अब यू नॉट का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यू नॉट का अंदर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वन अपॉन डेल एज इट इज छोड़ दो, एन प्लस वन सी वन डेल यू नॉट प्लस एन प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर यू नॉट अप टू डेल एन प्लस वन क्या है, यू नॉट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस डेल का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस वन सी वन डेल का अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या बचा, यू नॉट प्लस n प्लस वन सी टू क्या बचेगा, डेल का एक डिवाइड देगा, डेल स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, डेल बचेगा, डेल यू नॉट प्लस अप टू, यहाँ पर डेल का भाग देंगे तो आप भाग दोगे तो हमारे पास एक डेल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल की पावर n यू नॉट, यही बचा। क्या आप RHS मतलब आपको फाइंड आउट जो RHS करना था वो आपके पास आ गया, ये देखते हैं क्या, देखिए सेम है, ये देखिए n प्लस टू सी टू डेल यू नॉट n प्लस थ्री, यानी कि आगे चलते जाए तो डेल की पावर n यू नॉट आ गया, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, RHS आ गया। ठीक है, क्या आ गया, RHS आ गया, यानी कि ए पार्ट में हमने क्या किया, ये LHS लेके चले। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लेकिन आप फिर भी सुनिए, यहाँ LHS लिया यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू अप टू यू एन तक। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यू नॉट एज इट इज छोड़ दिया, फिर इसको लिखा ई यू नॉट प्लस फिर क्या लिखा ई यू वन यू नॉट ई स्क्वायर यू नॉट अप टू ई की पावर एन यू नॉट। ठीक है, यू नॉट कॉमन निकाल लिया तो वन प्लस ई स्क्वायर अप टू ई की पावर एन तक आ गया, और उसको हमने क्या कर दिया, ई की पावर एन प्लस वन माइनस आई अपॉन ई माइनस आई लिखा था। ठीक है, बाहर यू नोट किया था,
और यहाँ पर पुट करी थी ई की वैल्यू पुट करी थी, क्या रखी थी, आई प्लस डेल रखी थी, यही होती है ई की वैल्यू, आई प्लस डेल रखा और आई प्लस डेल को मैंने क्या किया, सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आई से आई कैंसिल हो गया, नीचे आई से आई कैंसिल हो रहा था, डेल आ रहा था, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मैंने क्या किया, 1/डेल को बाहर छोड़ दिया, फिर क्या है n+1 c1 डेल और n+2 c2 डेल स्क्वायर और अप टू डेल की पावर n+1 यू नोट आ गया, 1/डेल n+1 c1 डेल यू नोट, यानी कि यू नोट को मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है, डेल यू नोट प्लस n+1 c2 डेल स्क्वायर यू नोट अप टू डेल की पावर n+1 यू नोट, ठीक है। अब 1/डेल का डिवाइड दिया तो डेल से डेल कैंसिल आउट हो गया, n+1 c1 यू नोट प्लस n+1 c2 डेल स्क्वायर यू नोट, डेल स्क्वायर से एक डेल कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, डेल बचेगा आपके पास, डेल यू नोट प्लस डेल की पावर n यू नोट, और ये हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, RHS की टर्म आ गई, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, शायद 2012 में टिक लगा रखा तो मैंने, उसमें आया हुआ है, 2012 और 2014 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हुए थे कि आपके आते हैं, तो आप इनको जरूर करें। अब मैं इसका बी पार्ट करूँगी, ठीक है। कौन सा पार्ट करेंगे, बी पार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस टाइप के मैं सवाल करा रही हूँ या मेरी लैंग्वेज या कैसी भी चीज़ हो, सभी समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी के साथ में आप सभी नोट्स भी बना रहे होंगे, मैं ये ऐसा सोच रही हूँ। कई बच्चों स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए वो आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी मटेरियल है, नोट्स के लिए कॉपी तो है, पेन है, वीडियो है आपके पास, तो आप उनको आराम से क्या करो, याद करो और पढ़ो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के आप नोट्स बनाइए प्रॉपर और आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बी पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है इसका बी पार्ट, समेशन r इक्वल 0 से n-1 यू आर एक्स की पावर r इक्वल यू नॉट माइनस एक्स की पावर n यू एन अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या है, डेल यू नॉट माइनस एक्स एन डेल यू एन, ठीक है। ये टर्म है। अब देखिए ये टर्म है आपके पास में, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व आउट करूँगी। क्या होगा, देखो हमारे पास दो पार्ट है, एक तो LHS में दे रखा है r इक्वल 0 से n-1 यू आर एक्स आर, इक्वल में क्या है यू नॉट माइनस एक्स की पावर n यू एन 1 माइनस एक्स, और प्लस में कितनी है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू नॉट माइनस एक्स एन डेल यू एन और प्लस डेस डेस डेस। तो अब हम इसे LHS पार्ट को नहीं लेके सॉल्व करेंगे, हम कौन सा पार्ट लेंगे, वी हैव टू, क्या कौन सा पार्ट होगा हमारे पास, RHS पार्ट होगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, क्या होगा, ये पार्ट होगा LHS, तो हम RHS को लें, ठीक है। प्रूफ में देखिए इसके सॉल्यूशन में RHS को लें, RHS को लेंगे तो हमारे पास क्या है, यू नॉट एक्स की पावर n यू एन अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डेल यू नॉट माइनस एक्स एन डेल यू एन, ठीक है। ये अब देखिए इस स्टेप में मैं सभी पार्टों को अलग अलग लिखूंगी, अलग अलग इसलिए लिखेंगे हमें डिफाइन करने में इजी रहेगा। और यू आर एक्स की पावर आर लेके आनी है, यानी कि कोई सीरीज है उसका समेशन होगा, समेशन होगा मतलब समेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वो योग के रूप में डिफाइन होगी। अब योग के रूप में डिफाइन होगी तो मैं इसको अलग अलग करूँ तो ये आएगा यू नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n
यू एन अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस में कितनी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, डेल यू नॉट माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डेल यू एन अप टू डैश डैश डैश, यही होगा। अब मैं फर्स्ट टर्म देखिए 1 माइनस एक्स की, फिर अगली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, यानी कि यू नॉट और आगे वाली भी क्या होगी, यू नॉट की सीरीज होगी, यानी कि यू नॉट की टर्म होगी। ये देखिए पहली जो टर्म है ये वाली, और थर्ड टर्म कौन सी है, यू नॉट की। अगली जो देखिए 1 2 3 4, अगली कौन सी होगी, 5 नंबर, फिर 7 नंबर, वो कौन सी होंगी, कौन सी टर्म होंगी हमारे पास में, यू नॉट की होंगी। अब इनको टर्म को, यू नॉट वाली टर्म्स को मैं एक साथ लिखूंगी एक ब्रैकेट में, और जो दूसरी बची है, कौन बची है, यू एन, ठीक है, कौन सी वाली बची है, यू एन, इसको मैं नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखूंगी प्लस के रूप में। अब आप देखिए मैं इसको लिखूँ यू नॉट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल यू नॉट, अगली स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक पावर ज़्यादा हो जाएगी 3, जब यहाँ x नहीं था तब 1 माइनस एक्स था, यहाँ x आ गया तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर आ गया तो क्या होगा, क्यूब होगा। अब यहाँ पर डेल कुछ नहीं लगा था, यू नॉट था, फिर डेल यू नॉट हुआ, अब क्या होगा, डेल स्क्वायर यू नॉट होगा, ठीक है, ये स्टेप होगी। मैंने पहला, तीसरा, पांचवा ये लिया। अब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इसमें से कॉमन क्या है, x की पावर n, माइनस के कॉमन निकाल दूं मैं, माइनस के x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल दूं। देखिए x की पावर n और 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, x की पावर n और 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, यू एन प्लस यहाँ क्या बचा, x की पावर n कॉमन निकाल दिया, x अपॉन, बताओ क्या बचा, 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है, और ये क्या बचा, डेल यू एन। अगली स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू एन, ठीक है, यही होगी क्या। अब आप देखिए सभी में ये स्टेप होगी। अब हम आगे सॉल्व आउट करें, आगे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास और क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे हम। यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, ठीक है, x 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, फिर देखते हैं कि क्या बचता है। और वहाँ और क्या कॉमन आ सकता है, यू एन कॉमन आ सकता है, वो कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तो यू नोट कॉमन आएगा और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस क्या बचा, x अपॉन x ही बचा, 1 माइनस एक्स, अच्छा कॉमन निकाला तो x अपॉन 1 माइनस एक्स डेल, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डेल स्क्वायर अप टू, ठीक है, बाहर क्या कॉमन निकाल लिया मैंने इस स्टेप में, देखिए 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला, यू नॉट कॉमन निकाल लिया। आगे वाले स्टेप में यहाँ x की पावर n और 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यू एन भी अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डेल प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अप टू डैश 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 यू एन, ठीक है। यहाँ तक की स्टेप आपको क्लियर हो गई क्या है। देखिए फिर से समझिए, RHS लिया, RHS लेके हमने चले, RHS मैंने यहाँ उतारा, फिर RHS में क्या किया, पार्टों को, प्रत्येक पार्ट को अलग अलग कर लिया, यू नोट के अपॉन में 1 माइनस एक्स कर दिया, एक्स की पावर n, यू एन में भाग दे दिया 1 माइनस एक्स का, फिर यहाँ एक्स डेल यू नोट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, हमने डिवाइड दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यू नोट अपॉन में 1 माइनस एक्स, एक्स अपॉन में क्या किया, एक्स की पावर n वाली जो टर्म थी, यानी कि यू एन वाली जो टर्म थी वो एक ब्रैकेट में, और यू नॉट वाली जो टर्म थी वो एक ब्रैकेट में लिख दी, पहली, तीसरी और पांचवी, और आगे वाले में कौन सी ली हमने, दूसरी, चौथी और छठी, आठवीं, ये ली। अब देखिए क्या होगा, इसको मैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स
इस स्टेप को 1 प्लस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स इकट्ठा ऐसे लिखूंगी, प्लस एक्स अपॉन एक्स डेल 1 माइनस एक्स, ठीक है, अप टू यू नॉट माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यू एन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप सभी को। ये यहाँ तक की जो मतलब थ्योरी है, ठीक है, वो समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़े। हमें जो LHS का पार्ट चाहिए वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी पार्ट है हमें समेशन आर इक्वल, ताकि याद रह जाए, n-1 यू आर एक्स की पावर आर है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो इस स्टेप को यहाँ से लिख रही हूँ मैं। इस स्टेप को 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या 1 माइनस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स का इनवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला आप वापस खोलोगे तो 1 प्लस एक्स डेल अपॉन में 1 माइनस एक्स, और फिर आगे वाले स्टेप में क्या होगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर दिया, और बाहर यू नॉट है ही हमारे पास में, तो बाहर मैंने क्या कर दिया यू नॉट माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ भी सेम एज इट इज फॉर्मूला हो गया 1 माइनस एक्स डेल अपॉन में 1 माइनस एक्स, और इसका क्या इनवर्स, ठीक है। बाहर क्या है यू एन है, यही है। अब देखिए इसको मैं ये लिख दूं क्या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डेल अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये कर दिया यू नॉट माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको भी मैं क्या लिख दूंगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डेल अपॉन में 1 माइनस एक्स यू एन, ठीक है। ये कर दिया। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसको 1 माइनस एक्स माइनस एक्स डेल कर दो, यू नॉट माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स, यहाँ भी क्या आ गया 1 माइनस एक्स माइनस एक्स डेल यू एन, ठीक है। 1 माइनस एक्स क्या बचा 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, ये आ गया आई प्लस डेल, ठीक है, यू नॉट माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स यहाँ भी कैंसिल आउट कर दूँ तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा x की पावर n, ओनली क्या बचेगा x की पावर n, ठीक है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें i प्लस डेल, और i प्लस डेल इक्वल आप क्या जानते हो e होता है, i प्लस डेल इक्वल क्या होता है e होता है। पुट i प्लस डेल इक्वल क्या e रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ई यू नॉट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ई यू एन, ठीक है। ये हो गया। अब 1 माइनस एक्स ई अपॉन में यू एन ये हो गया हमारे पास में। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या 1 माइनस एक्स सी, या कॉमन निकाल दो, आप कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स सी
क्या आ गया, यू नॉट माइनस एक्स की पावर एन यू एन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर दूं, इसको लिख दूं यू नॉट माइनस एक्स की पावर एन यू एन ई की पावर एन यू नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स ई। ठीक है, यू नॉट कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर एन ई की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स ई, और क्या बचेगा हमारे पास, यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक देखिए क्या किया हमने, जो नीचे स्टेप थी वहाँ पर 1 माइनस एक्स डेल अपॉन में 1 माइनस एक्स इनवर्स, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स डेल अपॉन में 1 माइनस एक्स का इनवर्स निकाला, और यहाँ से कॉमन निकाल लिया। कॉमन भी नहीं निकाला, ये कहें कि 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर 1 माइनस एक्स चला जाएगा, और क्या होगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर ये देखिए इसको अपॉन में लिख के फिर एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद 1 माइनस एक्स आई प्लस डेल यू नॉट माइनस एक्स की पावर एन 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स आई प्लस डेल यू एन बच गया। फिर आई प्लस डेल इक्वल ई रखा, ई रखने के बाद इसे सॉल्व आउट किया तो हम यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक, इस स्टेप तक। अब हम इस स्टेप को आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका डिवाइड दोगे देखिए, डिवाइड देने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये आएगा क्या, मैं पहले वो लिख देती हूँ, ये आएगा 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अप टू एक्स की पावर एन ई की पावर एन में भाग दे रहे हैं तो डिवाइड दे रहे हैं, तो कहाँ तक खुलेगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर एन माइनस 1 यू नॉट। ठीक है, और आप डिवाइड दे के देख लो 1 माइनस एक्स ई का, किस में, 1 माइनस एक्स की पावर एन ई की पावर एन का, तो आप एक्स की पावर एन माइनस 1 और ई की पावर एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर एन माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे चाहे माइनस का कर दो। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस 1 एन माइनस 1 एन और ई की पावर एन माइनस प्लस, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1, यानी कि खोलते जाओगे तो वापस 1 तक आपका डिवाइड आ जाएगा। अब डिवाइड आ जाएगा तो अब आप देखिए ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, और इस तरीके से लिख दिया तो हमें क्या चाहिए, यू नॉट का मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यू नॉट का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो यू नॉट का देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स ई यू नॉट प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर यू नॉट अप टू एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर एन माइनस 1 यू नॉट। ठीक है, आगे से खोलोगे 1 प्लस एक्स यू 1 एक्स स्क्वायर यू 2 अप टू एक्स की पावर एन माइनस 1 यू की पावर एन माइनस 1, और हमें समेशन में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, समेशन, और यू नोट का पहले से भी मल्टीप्लाई होगा ना फर्स्ट स्टेप से, तो समेशन आर बराबर 0 से n माइनस 1 यू आर की वैल्यू 0 और x की पावर r, यानी कि x की पावर 0, फर्स्ट टर्म देखना क्या हो गया, x की पावर अगर r बराबर 0 रखा तो x की पावर 0 और u नॉट। ठीक है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 और u नॉट आ गया, यानी कि ये कौन सा पार्ट आ गया हमारा, कौन सा पार्ट आ गया, LHS पार्ट आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, केवल कुछ नहीं किया, यहाँ से डिवाइड दे दिया, डिवाइड देने के बाद 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर और अप टू एक्स की पावर एन ई की पावर एन माइनस 1 यू नॉट खोला, फिर यू नॉट का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया और आगे सॉल्व आउट कर लिया, तो हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, LHS पार्ट आ गया। मेरे हिसाब से आप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था 7 नंबर, तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के कुछ मतलब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो आगे की सीरीज़ रहेगी वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रहेगी, तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।